अस्सलाम वालेकुम। ये एक अरबिक ग्रामर वीडियो है। इसमें हम अरबिक ग्रामर सीखेंगे। इससे आप कुरान को समझ के पढ़ सकते हैं। तो अरबिक में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो इसम होंगे या फ़ेल होंगे या फिर हर्फ होंगे। तो हम सबसे पहले इसम की डेफिनेशन देखेंगे। इसम के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। तो इन सब की हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे। पर्सन जैसे कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान का नाम हो या कुछ भी, तो वो इसम में आएगा। फिर उसके बाद है प्लेस, कोई भी किसी भी जगह का नाम, मक्का, मदीना या मस्जिद। फिर उसके बाद है थिंग, कोई भी चीज़, कप, फ़ैन, स्काई। उसके बाद है आइडिया। आइडिया इसकी डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट्स दैट यू कैन नॉट टच लाइक इस्लाम, मर्सी, ट्रुथ, फीलिंग्स, डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि जो भी कोई ऐसा नज़रिया, ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे कि है बहुत सारी चीज़ें, फीलिंग्स आ जाती हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी जो है वो आइडिया में आएंगी। फिर उसके बाद है एडजेक्टिव्स। Adjectives describe other things like blue car, black cap, colors, size. एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि अगर ब्लू कार है तो ब्लू जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव्स हो गया। उसके बाद है एडजेक्टिव के बाद है एडवर्ब। वर्ड्स दैट एंड विद ly like slowly, how something happened. फॉर एग्ज़ाम्पल क्विकली, हैप्पीली, एंग्रीली। तो एडवर्ब उसे कहते हैं कि कोई काम हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। इसम के बाद जो सेकंड वाली कैटेगरी थी वो थी फेल। अ वर्ड स्टक इन द पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, उसे फेल कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वर्ड है जो पास्ट से रिलेटेड है, माजी से या हाल से या फ्यूचर से, तो वो फेल होगा। फेल इज़ मोर देन अ वर्ब। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश शी वेंट इज़ वर्ब, बट इन अरेबिक शी वेंट, बोथ शी एंड वेंट आर मर्ज्ड। सो फेल इज़ नॉट लाइक इंग्लिश वर्ब। तो फेल जो है वो इंग्लिश वर्ब की तरह नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि इंग्लिश में शी वेंट अगर हम बोलेंगे तो वेंट जो होगा वो वर्ब होगा, लेकिन शी जो है वो वर्ब का हिस्सा नहीं होगा। इस तो अरेबिक में जब हम लिखते हैं शी वेंट तो वो मिला के लिखते हैं, तो उसे फेल कहते हैं। इस तरह से होता है। फिर उसके बाद है हमारी थर्ड कैटेगरी हर्फ। A word that makes no sense unless there is another word after it. For example, in, to, the, and. ये बिल्कुल जैसे preposition होता है, ये उस तरह का है। तो हर्फ ऐसा वर्ड होता है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती जब तक कि उसके आगे कोई वर्ड ना आए, तो उसे हर्फ कहते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम ऐसे करेंगे कि ये द टीचर्स, द जो होगा हर्फ होगा तो हम उसके ऊपर एच लिख देंगे। फिर टीचर्स ये पर्सन में आएगा तो इसम है ये, तो आई लिख देंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद आर है, आर जो है हर्फ होगा क्योंकि ये सेंस नहीं बनती सिर्फ आर की। फिर उसके बाद एक्साइटेड है जो है वर्ब होता है। फेल है तो ये पास्ट में है तो इसलिए हम एफ़ लिखेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद है फॉर, ये भी हर्फ होगा। द फिर दोबारा से हर्फ होगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट है ये इसम होगा। डे भी इसम होगा। ये इसम में एक था आइडिया, वो इसके अंदर आएगा क्योंकि फ़र्स्ट को हम देख नहीं सकते तो ये उसमें जाएगा। डे भी, नेम ऑफ द डे है तो डे, सिर्फ डे है तो फिर ये इसम होगा। फिर ऑफ है, ऑफ जो है वो हर्फ है। स्कूल ये जगह का नाम है, प्लेस है तो ये इसम होगा।
फिर उसके बाद है दे। दे भी पीपल में आएगा, पर्सन, जो लोगों की बात हो रही है इधर, तो इसम होगा ये। प्रिपेयर्ड, तो ये जो है पास्ट में है तो ये फेल होगा, एफ। फिर कैंपस, ये जगह का नाम है तो ये इसम होगा। फिर फॉर है, ये हर्फ होगा, द हर्फ। स्टूडेंट्स, ये इसम होगा क्योंकि ये पर्सन्स में आ जाएगा। फिर ये दोबारा से दे है तो पीपल है तो इसम। टाइडीड, तो ये जो है फेल होगा क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है तो फेल होगा ये। कैंपस, अगेन ये प्लेस है तो इसम होगा। फिर एंड जो है वो हर्फ होगा। फिर उसके बाद जो मेड जो है फेल होगा क्योंकि ये भी पास्ट में है। फिर द जो है हर्फ होगा। बाइंडर्स, ये चीज़ है तो ये इसम होगा। फिर उसके बाद एंड हर्फ होगा। प्लेस्ड, ये काम हो रहा है, वर्ब है तो ये फेल होगा, एफ आएगा इसके ऊपर। उसके बाद देम, पर्सन्स हैं तो इसम होगा ये। ऑन हर्फ, अगेन द हर्फ। डेस्क, ये इसम है, चीज़ का नाम है। फिर उसके बाद द, ये हर्फ होगा। स्टूडेंट्स, ये पर्सन्स में आ गया तो ये इसम है। उसके बाद अराइव्ड, ये फेल होगा। अर्ली, ये इसम होगा क्योंकि इसम में और भी चीज़ें हैं जो हमने लिखा था मोर, तो ये उसके अंदर आएगा, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसका। फिर उसके बाद द हर्फ, ये फेल नहीं होगा, जो अर्ली है वो फेल नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये भी इसम होगा। डे, ये भी इसम होगा। दे, ये भी इसम है। स्टूड, ये भी फेल होगा ये। इसके बाद एंड है हर्फ। स्टेयर्ड, ये पास्ट में है तो फेल। एट हर्फ। ईच अदर, तो ये ईच जो है ये इसम है। अदर जो है ये भी इसम है। ऑकवर्डली जो होगा वो एडवर्ब होगा क्योंकि ये एल-वाई भी है एंड पे, तो एडवर्ब जो है वो इसम के अंदर आता है तो वो इसम होगा, फेल नहीं होगा, ये गलत है, इसम होगा। फिर उसके बाद है इट्स, ये हर्फ है। फिर उसके बाद गोइंग, फेल क्योंकि ये हो रहा है प्रेजेंट में। फिर उसके बाद है टू हर्फ, बी हर्फ, हर्फ। लॉन्ग इसम और ईयर जो होगा वो भी इसम होगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम इसम के 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।